अब हम मेम्ब्रेन वर्सेस शेल एलिमेंट ये देखेंगे। मेम्ब्रेन वर्सेस शेल एलिमेंट। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। एक मेम्ब्रेन एलिमेंट और एक शेल एलिमेंट। अभी मेम्ब्रेन एलिमेंट में क्या रहेगा, इन प्लेन बेंडिंग स्टिफनेस रहेगा और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग स्टिफनेस नहीं रहेगा। और शेल एलिमेंट में बोथ इन प्लेन बेंडिंग स्टिफनेस भी रहेगा और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग स्टिफनेस भी रहेगा। इसको थोड़ा हम लिख देते हैं यहाँ, इन प्लेन बेंडिंग स्टिफनेस रहेगा, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग स्टिफनेस मेम्ब्रेन एलिमेंट में नहीं रहता है। ओके, तो इसमें क्या है, बोथ रहते हैं। ओके, सेकेंड वन, अब इसको इन प्लेन बोले तो क्या और आउट ऑफ प्लेन बोले तो क्या, ये थोड़ा समझेंगे। ये हमारा स्लैब है। अभी इस स्लैब में ये जो डायरेक्शन हम इसको कहेंगे x और ये डायरेक्शन को y और ये ऊपर का डायरेक्शन को z कहेंगे। ओके, अभी ये जो x डायरेक्शन है ये हमारा ये इन प्लेन बेंडिंग, इन प्लेन कहेंगे इसको। ये x डायरेक्शन जो है हमारा इन प्लेन रहेगा और y डायरेक्शन आल्सो इन प्लेन है। लेकिन ये z डायरेक्शन जो है ये इसको हम कहते हैं आउट ऑफ प्लेन। सो हमारे मेम्ब्रेन एलिमेंट में क्या है, इन प्लेन बेंडिंग स्टिफनेस है, इसका मतलब x एंड y में स्टिफनेस है, लेकिन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग स्टिफनेस नहीं है। तो अगर यहाँ z डायरेक्शन में लोड हम डालें तो यहाँ क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्ट नहीं करेगा, तो इस लोड जस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 100% अगर हम z डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर रहे हैं तो 100% लोड ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएगा, बीम सपोर्टिंग एलिमेंट जो भी रहेगा वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ क्या होगा, ये इन प्लेन रेजिस्ट लोड, लोड को रेजिस्ट करेगा। ये y डायरेक्शन आल्सो रेजिस्ट लोड। ये क्या कर रहा है, डज नॉट रेजिस्ट लोड। यहाँ 100% लोड ट्रांसफर टू सपोर्टिंग एलिमेंट। यहाँ सपोर्टिंग एलिमेंट क्या रहेगा, बीम्स रहेंगे। ओके, चारों साइड बीम्स रहेंगे। ये हो गया हमारा इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग स्टिफनेस इन मेम्ब्रेन एलिमेंट। ओके, अभी सेम ऐसे ही हम आउट ऑफ प्लेन में एक देखेंगे। ये जो स्लैब है इसको हम x डायरेक्शन कहते हैं और ये जो रहेगा y डायरेक्शन रहेगा और ये जो ऊपर से
ये जो रहेगा जेड डायरेक्शन रहेगा। ओके, अभी इसमें आपको पता है एक्स डायरेक्शन ये क्या है, इन प्लेन, इन प्लेन डायरेक्शन है, स्टिफनेस रहेगा यहाँ भी इन प्लेन में। वाई डायरेक्शन आल्सो इन प्लेन, सो यहाँ भी इस डायरेक्शन में भी लोड रेजिस्ट करेगा। और ये जो जेड डायरेक्शन है ये आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन है। लेकिन ये जो शेल एलिमेंट है इसमें बोथ इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग स्टिफनेस बोथ आर प्रेजेंट। सो इससे यहाँ क्या हो रहा है, ये भी रेजिस्ट कर रहा है इन प्लेन का, ये भी रेजिस्ट कर रहा है लोड को, और आउट ऑफ प्लेन भी रेजिस्ट कर रहा है। कितना, पार्ट ऑफ अप्लाइड लोड को रेजिस्ट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा रेजिस्ट हो जाएगा, लोड को रेजिस्ट करेगा। ये जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है, स्टिफनेस है, ये रेजिस्ट थोड़ा करेगा, और उसके बाद जो भी बाकी का लोड रहेगा वो ट्रांसफ़र कर देगा सपोर्टिंग एलिमेंट्स को। यहाँ सपोर्टिंग एलिमेंट्स बोले तो बीम्स है। तो ये हो गया हमारा इन प्लेन एंड आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। ये मेम्ब्रेन में ऐसा 100% लोड ट्रांसफ़र रहेगा, यहाँ 100% नहीं रहेगा, पार्ट ऑफ द लोड इज रेजिस्टेड। ओके, और नेक्स्ट जो है ये मेम्ब्रेन में क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन एज पर यील्ड लाइन थ्योरी अप्लाई होगा। यील्ड लाइन थ्योरी क्या कहेगा, अगर ये स्लैब है बोले तो ट्रायंगल और ट्रेपेजॉइडल में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये कहता है हमारा यील्ड लाइन थ्योरी। ये B1 B2 B3 B4 ये लोड ऐसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, ये हमारा यील्ड लाइन थ्योरी। लेकिन इसमें क्या है, शेल एलिमेंट में लोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूजिंग रियल स्टिफनेस कंसिडर करके ही ये लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा मॉडल में। ओके, और थर्ड क्या है डिफरेंस, मेम्ब्रेन एलिमेंट में यहाँ ये मेथड क्या कर रहा है, अज्यूम कर रहा है, क्या अज्यूम कर रहा है, सेम बीम साइज है और सेम स्टिफनेस है। यहाँ क्या हो रहा है मेम्ब्रेन मेथड में क्या हो रहा है, ये मेथड अज्यूम करता है कि सेम बीम साइज है और सेम स्टिफनेस है बोल के अज्यूम कर रहा है। सेम स्टिफनेस। ओके, और यहाँ जो है शेल एलिमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ अज्यूमशंस वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, ये एग्जैक्ट जो भी रियल स्टिफनेस रहेगा वो कंसिडर करेगा, यहाँ रियल स्टिफनेस कंसिडर कर देता है। अगर बीम साइज ज़्यादा है तो स्टिफनेस भी ज़्यादा रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्टिफनेस लेगा। अगर बीम साइज कम है तो उसके हिसाब से स्टिफनेस ले लेता है। और उसके बाद
फोर्थ वन, लोड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हम करेक्ट नहीं कह सकते, क्यों बोले तो यहाँ अज्यूम्शंस, स्टिफनेस को अज्यूम्शन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट नहीं रहेगा। मे नॉट बी करेक्ट, क्यों बोले तो स्टिफनेस अज्यूम कर रहे हैं, ड्यू टू अज्यूम्शन ऑफ स्टिफनेस। ओके, और यहाँ क्या है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट रहेगा और प्रैक्टिकल वे में रहेगा, बिकॉज इट यूजेस रियल स्टिफनेस। यहाँ करेक्ट रहेगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू स्टिफनेस रहेगा ना, तो उसके लिए करेक्ट रहेगा। और उसके बाद यहाँ हम क्या कर रहे बोले तो मेम्ब्रेन में लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन, अगर ये लेस देन 2 है बोले तो हम 2 वे लेंगे, अगर ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2 है बोले तो हम 1 वे में मेथड यूज़ करेंगे। 1 वे है बोले तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हाफ रहेगा। अगर 2 वे है तो ये जो ट्रायंगल यहाँ ये जो दिखा है ना, ये ट्रायंगल और ट्रेपेजॉइडल ऐसे लेगा। तो इसका मीनिंग क्या है बोले तो ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस एज ए क्राइटेरिया बोल के ले रहा है स्टिफनेस को। तो मैं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस एज क्राइटेरिया टू इट्स स्टिफनेस। सिमिलरली यहाँ क्या हो रहा है बोले तो स्लैब्स और बीम्स इंटरेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद एम्पिरिकल टी बीम एक्शन जनरेट हो जाएगा बेस्ड ऑन द स्टिफनेस। यहाँ क्या हो रहा है, slab and beam interacts and empirical T-beam action is actually generated based on stiffness। ओके, अगर स्मॉल बिल्डिंग है, मीडियम बिल्डिंग है या और लार्ज बिल्डिंग है, अभी नॉट ओनली दीज स्मॉल मीडियम एंड लार्ज क्राइटेरिया, इससे भी अलग और थोड़े क्राइटेरियाज है। वो क्राइटेरिया को देख के हम डिसाइड करते हैं कि विच वन वी हैव टू यूज, क्या हम मेम्ब्रेन यूज़ करना चाहिए या शेल यूज़ करना चाहिए, शेल थिन यूज़ करना चाहिए, वो डिसाइड करते हैं। वो क्या है, हम हमारे कोर्स में इन डेप्थ में डिस्कस करे हैं कौन से क्राइटेरिया अगर रहे तो हम मेम्ब्रेन यूज़ करना है और कौन से क्राइटेरिया रहे तो हम शेल थिन यूज़ कर सकते हैं। ये हम डिस्कस करे हैं हम हमारे कोर्स में। आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं, कहाँ बोले तो हमारा वेबसाइट है www.phbconsultants.in। हाँ, ये वेबसाइट में हमारे कंसल्टेंसी ई टैब्स कोर्स बोल के हैं, आप
कौन सी भी लैंग्वेज में ले सकते, हमारा इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा 4 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके।